साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हमारे साथ में एक बहुत सीनियर पत्रकार और मीडिया के मतलब ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से कभी कभी दर्शन होते हैं। और इत्तेफाक से मैं 95 में जब वो टीवीआई BITV एक चैनल होता था, कंपनी का नाम BITV था, चैनल का नाम TVI था, तो मैं उस कंपनी के साथ वर्किंग था एज ए फ्रीलांसर की तरह। तो सर वहीं पर पत्रकारिता में थे और बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। मैं 95 की बात बता रहा हूँ और सर तो बहुत पहले से हैं। सर आज जो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आपको लेट हो रहा है, सॉरी, माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ सवाल बड़े अहम मैं आपसे करने वाला हूँ। अभी आपने कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे दिए कि हम इस लेवल पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। बहुजन मीडिया सोशल मीडिया पे तो आ गए, एक ताकत बन सकती है, लेकिन उसमें आपको नहीं लगता बहुत सारी खामियां हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल में बात कर सकता हूँ। बात यह है कि जिस तरह से सबाल्टर्न जर्नलिज्म इंडिया में पॉपुलर हो रही है और जिस तरह से यहाँ पे आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया और टाउन हॉल टाइम्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो ये बहुत अच्छा कदम है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं गाँव में और छोटे कस्बों में, उनको बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी, उनको बहुत उत्साह मिलेगा। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं आपके साथ, क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है रिसोर्सेज की, कि आप अपनी बात कहाँ कहेंगे, कहाँ कहना चाहते हैं, किन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप जिन लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या उन लोगों तक बात पहुंचाने में कुछ रोड़े अटकाए जा सकते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड़े अटकाना चाहते हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट चाहता है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, फैले, लोगों में अवेयरनेस आए, और आप सरकार को अगर एक्सपोज करते हैं या किसी और दूसरी एजेंसी को आप सच्चाई की बात को जो है आगे बढ़ाते हैं और करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, या समाज में व्याप्त असंगतियां जो हैं उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, समाज में जो जाति प्रथा का जो कुचक्र है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, जो आर्थिक अनियमितताएं हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई जो है उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं? टेक्नोलॉजी सस्ती है, ठीक है, अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, डेमोक्रेटाइज हो गया है जो सोशल मीडिया है। लेकिन क्या आने वाले समय के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि ये सारा खेल जो है पैसे कमाने का है। सोशल मीडिया पैसा कमाना चाहता है। जितने भी जो मालिकान है सोशल मीडिया के, हिंदी टेलीविजन जो है या अंग्रेजी टेलीविजन जो है या रीजनल टेलीविजन जो है, जो ओवरऑल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उसमें तो किसी की बात सुनी ही नहीं जाती है और उनको दबा दिया जाता है। जो गांवों से, कस्बों से जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करके भेजते हैं, वो कितना आपने देखा है मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, तो वहां के रास्ते बंद हैं। यहाँ के रास्ते न बंद हो, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर, मैं घटना का जिक्र यहाँ करना चाह रहा हूँ। मेरठ की कानपुर की एक बहुत बड़ी घटना है। 16 साल की एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। और क्योंकि मैं नेशनल स्ट्रीम जो मीडिया जिसको कहा जाता है, मैं आज तक जितने भी चैनल हैं, जी न्यूज से लेके इंडिया टीवी, राजीव शुक्ला जी का न्यूज 24, आज तक सबके लिए मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे कुछ पर्सनल रिलेशन आज भी यहाँ पर डेवलप है। तो मैंने उस पर्सनल रिलेशन के बिहाफ पे उनसे इस तरह की जब एट्रोसिटीज होती हैं या इस तरह की हत्याएं होती हैं या कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी होती है, तो उस पर मैं कई बार उनकी हेल्प लेता हूँ। अपने पहला दौर मैंने ऐसा देखा कि जिसमें 4 बड़े चैनल ने उस स्टोरी को करने से मना कर दिया, और उसमें जिन्होंने गैंगरेप किया था वो एक जनरल कम्युनिटी से, ठाकुर समाज से थे, और जिस बच्ची का रेप हुआ वो शेड्यूल कास्ट, जिसको यूपी में जाटव जाति में गिना जाता है, उस समाज की बच्ची थी। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? अब मैं यहाँ पे बहुजन मीडिया पे भी आ रहा हूँ। जब मैं बहुजन मीडिया के, जैसे आज भी यहाँ बहुत सारे पत्रकार आए थे, मुझे टाइम नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला, मैं आज सवाल करने वाला था उनसे। एक तो कई पत्रकार कहते हैं वो सीनियर पत्रकार हैं,
और जब उनसे वो कहते हैं हमको डर है, मेरे घर मेरे पीछे तो सीबीआई सीआईडी लगी है, वो लगा है, क्या बोलते हैं, ईडी लगा हुआ है। अरे भाई, तो आप इतना मेरा सवाल उनसे भी है कि आप उसके लिए क्या अपनी पत्रकारिता को दबा के रख देंगे क्या? सच बोलना बंद कर देंगे, जो आप बार बार कह रहे थे, एक सच बोलना, जो आप उस पर खड़े रहे, और आप आई थिंक फाइनेंशियली उस मुकाम पे रवि या कई लोग ऐसे होंगे शायद ना पहुंच पाए हो, इसी वजह से मैं भी उसका एक शिकार हूं। तो इसको किस तरह से बदला जाए? क्योंकि जो बहुजन मीडिया है वो तो गरीब है, उसको तो पहले पैसा चाहिए, तो उसको तो रोजी रोटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसको नॉलेज भी नहीं है इस मैं चीज का। आपका सवाल समझ गया, और मैंने आज इसी बात पे जोर दिया है कि आप जो भी स्टोरी करें, जो भी रिपोर्ट बनाएं, उसको आप जो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उसकी रीच कैसे बढ़ाई जाए। हम्म, हम्म? जी। क्योंकि अल्टीमेटली तो आप इसलिए ये काम कर रहे हैं ना, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। हम्म, तो लोगों तक बात पहुंचे, उससे पहले रोड़े अटकाए जाएंगे, बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात आपने खुद कही कि वो स्टोरीज चलाने से मना कर रहे हैं। हम्म, तो अब आपके सामने चुनौती तो यही है ना, कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको कितना इफेक्टिव ढंग से और किस ढंग से कहें, किस ढंग से कहें कि उसमें इफेक्ट पैदा हो, वो वायरल हो जाए, है ना। उसमें तमाम तरह की जो है वो आपको तरीके अपनाने पड़ सकते हैं हम्म, उसको वायरल करने के लिए। हो सकता है कि हेडलाइन आपको अच्छी डालनी पड़े, हो सकता है कि आपको उस इलाके के किसी क्रेडिबल चेहरे से बात करना पड़े, हो सकता है कि आपको अपनी बात इस ढंग से कहनी पड़े कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो नहीं कह रहा है। तो धीरे 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 करके आप देखेंगे कि आपकी बात सुनी जाने लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस देश में जो संख्या बल है हम्म, वो एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, जी, जी। एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, एक बहुत बड़ी ताकत है। तो उस संख्या बल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपने रिपोर्ट्स को, जो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, जो सत्य के ऊपर बेस्ड है, उसको एम्पलीफाई किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर है। वो धीरे धीरे करके आ जाएंगी चीजें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स जो है उन्होंने टीआरपी बटोरने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसी तरह के हथकंडे अपनाएं, लेकिन अपनी बात को अगर आप इफेक्टिव ढंग से कहना सीख जाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। सर, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया बना, मतलब वहां के जो चैनल है वो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का शायद प्रोग्राम आपने इस तरह के लोगों को पहली बार मुलाकात हो रही हो बहुत ज्यादा डीपली इनके, जो आप नेशनल मीडिया में रहे बहुत ज्यादा। मैंने तो यहां तक देखा है, यहाँ पर बहुजन के ही मंत्री बोलते कि भाई मुझे वही सवाल करना मुझसे कि जो मेरी इमेज को धक्का ना देता हो। अब एक मंत्री जो रेस्पॉन्सिबल पद पे बैठा है, क्या उससे हम सवाल नहीं करें जब हमारे समाज के साथ अत्याचार होगा? तो ये कौन सा बहुजन मीडिया है? फिर बहुजन मीडिया क्यों कह रहे हैं आप? जो आपने जो बात कही ना स्टेज से सच वाली, ये उस सच पर खड़े रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़े तो चुनौती नहीं है। प्रॉब्लम तो होगी ही। हाँ, हाँ। देखिए, जिस रास्ते पे आप चल और वो रहे मंत्री हैं, ने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाना बंद नहीं, कर नहीं, दिया। नहीं। हमने कहा नहीं, हम सवाल पूछेंगे भाई वो बात ये है, आप बुलाइए मत बुलाइए, हमको फर्क नहीं पड़ता, आपका उसके लिए पेशा, करने नहीं आए। आपका पेशा सवाल पूछना है, आप सवाल पूछते रहिए। हम्म, जो सही सवाल है उसे जरूर पूछिए, ठीक है। आप वाजिब सवाल पूछिए। आज नहीं जवाब देंगे, कल देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे। वो नहीं देंगे, कोई और देगा, कोई और नहीं देगा, कोर्ट देगा, कोर्ट नहीं देगा तो जनता जवाब देगी। तो जवाब तो मिलेगा, किसी ना किसी रूप में जवाब मिल जाएगा। आपका जो मिशन है वो है सवाल पूछना, एक पत्रकार के रूप में, बहुजन पत्रकार के रूप में, सर दलित एक, मीडिया एक के लास्ट सवाल और है सर। ये बहुजन मीडिया के बहुत सारे पत्रकार कहते हैं हमारा काम तो सिर्फ खबर को दिखा देना है। अभी खबर को दिखा देने से, क्योंकि आप नेशनल मीडिया तो हो नहीं, आपके चैनल को करोड़ लोग तो देख नहीं रहे, तो आपके उसको सोशल मीडिया पे देखने से कौन सा असर हो जाएगा? सरकार कौन से दबाव में आएगी? मैं इसके लिए जो तरीका अपनाता हूं, मैं वो उन चैनल वालों को भी बताना चाहता हूं, जब भी कोई ऐसी घटना होती है मैं सीधा वहां के एसएसपी और वहां के डीएम को कॉल लगाता हूं, ये एक्ट के अंदर ये एक्शन आपने क्यों नहीं किया, मुझे इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही तो ये फोन मेरा रिकॉर्ड पर है, नहीं तो मैं इसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी हमारे बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैं सबको इसको वायरल करूंगा। वो तुरंत एक्शन लेता है। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ, मैंने सैकड़ों केस हैंडल किए हैं एट्रोसिटीज पर, एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर डीएम और एसएसपी ने एक्शन नहीं लिया हो। जी, तो बिल्कुल ये बहुजन मीडिया इस काम को करने की क्यों नहीं सोच रहा है? करना चाहिए। न्यूज गैदरिंग होती है, जो आप जो बात आप कह रहे हैं,
वो न्यूज गैदरिंग का तरीका है। जब सारे फैक्ट्स, सारी सच्चाइयां जब सामने आ जाती हैं, तो उसको लेकर के फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप अपनी खबर को विस्तार देते हैं, है ना? तो जब तक आप तमाम तरह के सोर्सेस से अपनी खबर को उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर लेंगे, जब तक आप उन तमाम लोगों से बात नहीं कर लेंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, तब तक खबर बनती नहीं है। और इसी को तो कहते हैं कि पत्रकारिता का असर। अगर आपने किसी डीएम या एसपी को एक्शन लेने पे बाध्य कर दिया, तो पत्रकारिता का असर है ना? आपने उसको कानून की याद दिला दी, आपने उसे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की याद दिला दी, तो वो एक्शन ले रहा है। इसी को तो कहते हैं, ऐसे ही तो दबाव बनता है। और ऐसे ही सबको सीखना चाहिए। बहुजन मीडिया हो या सबाल्टर्न मीडिया हो या गांव का कोई छोटा सा यूट्यूबर हो या कोई भी हो, अपनी बात पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। और इस समय का इस्तेमाल कीजिए और आगे की चुनौतियों पे कैसे आप जो है वो कैसे उसको डील करेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार जेल जाते जाते बच्चों और 2.5-3 करोड़ की कंपनी को लॉस करके बैठा हूँ। शुक्रिया सर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।